कभी ध्यान दिया है, ज़्यादातर लोग चलते भी ऐसे हैं, बोलते भी ऐसे हैं, रहते भी ऐसे हैं जैसे भीड़ उन्हें खींच रही हो। किसी ने हंसा, वो हंस दिए, किसी ने ताना मारा, वो चुप हो गए, किसी ने ऊंची आवाज़ की, वो झुक गए और फिर कहते हैं जिंदगी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। ध्यान से सुनना, जिंदगी तुम्हारे साथ वैसा ही करती है जैसा तुम अपने साथ करते हो। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत साधारण लेकिन दिशा बदल देने वाली। एक आदमी था, अच्छा इंसान, ईमानदार, सबके साथ मिलकर रहने वाला, लेकिन उसकी मौजूदगी कभी महसूस नहीं होती थी। लोग उसके ऊपर से बात काट देते, उसके समय को हल्के में लेते और उसकी सीमाएं बार बार लांघते। वो सोचता रहा, मैं तो गलत नहीं हूँ, फिर ऐसा क्यों। अब सुनो सबसे कड़वा सच, लेकिन यही सच है। भीड़ में अच्छे लोग पहचाने नहीं जाते, भीड़ में सिर्फ आवाज़ गिनी जाती है। और जो इंसान हर जगह ढल जाता है वो कभी सम्मान नहीं पाता। पहनना नहीं, राजा बनने का मतलब अपने व्यवहार में मर्यादा रखना है। राजा भीड़ की नकल नहीं करता, राजा अपनी चाल खुद तय करता है। अब जरा अपने व्यवहार को देखो ईमानदारी से। क्या तुम हर माहौल में खुद को छोटा कर लेते हो? क्या तुम सिर्फ इसलिए हाँ कह देते हो कि अलग न दिखो? क्या तुम भीड़ की राय को अपनी राय मान लेते हो? अगर हाँ तो समझ लो, तुम जी नहीं रहे, तुम चल रहे हो, और जो बस चलता है वो कभी दिशा नहीं तय करता। अब ये लाइन ध्यान से सुनना, राजा की तरह व्यवहार दूसरों को दबाने से नहीं आता, राजा की तरह व्यवहार खुद को नीचे न गिराने से आता है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर ताने पर नहीं हिलते, हर भीड़ में नहीं घुलते, तब तुम्हारा व्यवहार अपने आप अलग हो जाता है। इस पहले हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। भीड़ चाल तुम्हें सुरक्षित रखती है, लेकिन राजा का व्यवहार तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, और स्वतंत्र इंसान कभी भी कमज़ोर नहीं लगता। अगले हिस्से में अब बात होगी राजा जैसा व्यवहार अंदर से कैसे पैदा होता है। वो अंदरूनी ठहराव जो बिना बोले सब कुछ कह देता है। अब उस जगह पर आते हैं जहाँ राजा जैसा व्यवहार बनता है, और वहीं ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं। लोग सोचते हैं राजा बनने के लिए आवाज़ ऊंची करनी होगी, सख्ती दिखानी होगी, लोगों को डरा देना होगा। नहीं, ये राजा नहीं, ये डरा हुआ इंसान है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत शांत लेकिन बहुत निर्णायक। एक आदमी था, जब कोई उससे ऊंची आवाज़ में बात करता, वो भी ऊंची आवाज़ में जवाब नहीं देता था। वो रुकता, सांस लेता और फिर धीरे बोलता, और अजीब बात ये थी, सामने वाला अपने आप धीमा हो जाता था। क्योंकि राजा की ताकत आवाज़ में नहीं, ठहराव में होती है। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। जो इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो नियंत्रण खो देता है, और जो इंसान रुकना जानता है वो माहौल संभाल लेता है। अब जरा अपने व्यवहार को देखो ईमानदारी से। क्या कोई तुम्हें उकसाए और तुम तुरंत बोल पड़ते हो? क्या किसी की बात तुम्हें हिला देती है? अगर हाँ तो समझ लो भीड़ अभी भी तुम्हें चलाती है। राजा कभी भीड़ से चलाया नहीं जाता, राजा भीड़ को देखता है। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक भीड़ चाल हमेशा जल्दबाजी में होती है। राजा का व्यवहार हमेशा सोच में जन्म लेता है। जब तुम बोलने से पहले एक पल रुकते हो, तब तुम एक समझ लगा भीड़ से अलग हो जाते हो। इस दूसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, राजा जैसा व्यवहार सीखना नहीं पड़ता, राजा जैसा व्यवहार याद करना पड़ता है कि तुम कौन हो। जब तुम्हें अपनी कीमत भीतर से पता होती है तो तुम्हें उसका प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। अगले हिस्से में अब बात होगी उस सीमा की जहाँ राजा कभी समझौता नहीं करता और वही भीड़ हर बार झुक जाती है। अब उस सीमा पर आते हैं जहाँ राजा कभी झुकता नहीं और वही भीड़ हर बार अपने आप झुक जाती है। लोग अक्सर गलत समझते हैं, उन्हें लगता है राजा सबसे ज़्यादा समझौता करता होगा, सबको साथ लेकर चलता होगा। नहीं, राजा सबको खुश करने नहीं चलता, राजा अपने मूल्यों के साथ चलता है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत साधारण लेकिन बहुत निर्णायक। एक आदमी था, उससे बार बार एक बात मनवाई जाती थी, काम के नाम पर, रिश्ते के नाम पर, बस इस बार एडजस्ट कर ले। पहले वो हर बार एडजस्ट कर लेता,
क्योंकि उसे अच्छा इंसान बनना था। फिर एक दिन उसने बस इतना कहा, ये मैं नहीं करूँगा। ना गुस्सा, ना सफाई, ना सफाई, ना भाषण, बस सीधा वाक्य। कमरा शांत हो गया। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ ने ताना मारा, कुछ दूर हो गए, लेकिन कुछ पहली बार उसे गंभीरता से देखने लगे। क्यों? क्योंकि राजा की पहचान यही बनती है जहां वो अपनी रेखा खींच देता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। जो इंसान हर बात पर समझौता करता है वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है, और जो इंसान ज़रूरी जगह पर ना कह देता है वो पहचाना जाने लगता है। अब ज़रा अपने जीवन को देखो ईमानदारी से। कितनी बार तुमने अपने खिलाफ हाँ कहा? कितनी बार तुमने सिर्फ शांति के लिए खुद को कुर्बान किया? और हर बार तुम्हारे भीतर कुछ मरता गया। यही भेड़ चाल है। भेड़ टकराव से डरती है, राजा टकराव को संभालता है। राजा लड़ने नहीं जाता, लेकिन पीछे भी नहीं हटता। इस तीसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक राजा जैसा व्यवहार मतलब कठोर होना नहीं, मतलब स्पष्ट होना है। जब तुम स्पष्ट होते हो तो तुम्हें कठोर बनने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग या तो सीमा स्वीकार करते हैं या अपने आप दूर हो जाते हैं। दोनों ही राजा के लिए सही हैं। अगले हिस्से में आखिरी परत अब बात होगी उस मौन की जो राजा के आसपास स्वाभाविक बन जाता है, जहां लोग हंसते कम सोचते ज्यादा है, और वहीं भेड़ चाल पूरी तरह रुक जाती है। अब आखिरी परत, और यहीं पर राजा जैसा व्यवहार पूरा होता है। अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। तुम बस होते हो। मैं एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ, बहुत शांत लेकिन बहुत निर्णायक। एक इंसान था। अब वो किसी भी कमरे में जल्दी नहीं बोलता था, जल्दी हंसता नहीं था, जल्दी हामी नहीं भरता था। वो देखता था, सुनता था, और जब बोलता था तो बात वजन के साथ गिरती थी। लोग उसके आसपास अजीब तरह से संभल जाते थे। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने भीड़ से अपनी दूरी बना ली थी। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। भीड़ शोर से चलती है, राजा मौन से चलता है। जब तुम हर बात पर हंसते नहीं, हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर जगह खुद को नहीं घुसाते, तो तुम्हारी मौजूदगी अपने आप अलग हो जाती है। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन अंतिम, भेड़ चाल हमेशा स्वीकृति खोजती है। राजा स्वीकृति देता नहीं, राजा अपने आप को स्वीकृति दे चुका होता है। और जो इंसान खुद को स्वीकृति दे देता है वो फिर दुनिया से भीख नहीं मांगता। अब आखिरी सच, बहुत साफ, बहुत मुक्त करने वाला। राजा की तरह व्यवहार करो मतलब दूसरों से ऊपर उठना नहीं, मतलब खुद से नीचे ना गिरना। जब तुम इस जगह पर जीने लगते हो तो भेड़ चाल अपने आप बंद हो जाती है। लोग तुम्हें खींच नहीं पाते, बहा नहीं पाते, डरा नहीं पाते, क्योंकि अब तुम अपने केंद्र में खड़े हो, शांत, स्थिर और अपने मूल्य के पूरी तरह जागरूक। यही राजा पैदा होता है, बिना ताज, बिना शोर, बिना अनुमति, और यही असली आजादी। दोस्तों, अगर आप ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए बुक्स को चेक कर सकते हो। धन्यवाद।